सोशल मीडिया से मुतल्लिक कानून साजी पर काम कर रहे हैं। वजीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सार्फिन के रवैये पर मजीद पॉलिसी गाइडलाइंस मुतारिफ कराएंगे। वो इजहार राय के हामी हैं। डिजिटल राइट्स और काबिल एतराज़ मवाद के मामले में जल्द बेहतरी आएगी। बोले सोशल मीडिया बंदिश का मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी सोशल मीडिया के मसाइल मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की साबिक इत्तेहादी हुकूमत ने सोशल मीडिया से मुतल्लिक कमेटी भी बनाई थी, मगर फिर निगरान हुकूमत आ गई, जिसकी वजह से काम रुक गया। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि मेटा और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मुशावरत कर रहे हैं और उनका मौक़िफ़ भी सुन रहे हैं। सोशल मीडिया से मुतल्लिक पॉलिसी पर दोबारा काम शुरू कर दिया है। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई अवैस लगानी ने कहा है कि सोलर पैनल पर टैक्स आयद करने पर कोई बातचीत नहीं हुई। हुकूमत पूरी संजीदगी से इस मामले को देख रही है। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। 1-2 माह में पॉलिसी सामने आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। सऊदी वफ़द का पाकिस्तान में सऊदी सरमाए में गहरी दिलचस्पी का इजहार। सऊदी वफ़द के सरबराह ने कहा कि जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी में काम शुरू कर दिया है। सऊदी कारोबारी बिरादरी सरमायाकारों पर मुश्तमिल अहम वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी हुकूमत की कामयाब इस्लाहाती पॉलिसी के तजर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। दोनों ममालिक के मुआशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। दौरा सऊदी अरब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सरमायाकारी और वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। हमास ने मखसूस तादाद में यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर की है। इसराइली मीडिया का दावा। इससे पहले इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा हो जाए तो रफ़ा ऑपरेशन टल सकता है। यरगमालियों की रिहाई हमारी तरजीह है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन पीर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। महकमा ख़ारजा के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन इलाकाई रहनुमाओं से गजा जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर बात करेंगे। ब्लिंकन आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए काम करने की अहमियत पर भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की बिल्ली थैले से बाहर आ गई। आर्मी चीफ से मुज़ाकरात के बयान पर हुकूमती इत्तेहाद ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि यही बानी पीटीआई का मसला है। एक हाथ गिरेबान पर होता है, दूसरा हाथ पांव पर। पीटीआई की मर्जी है, लेकिन आज नहीं तो कल सियासतदानों को ही आपस में बात करना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम गुंडी ने कहा कि तहरीक इंसाफ का मसला यही है कि हाजिर सर्विस के पांव पड़ जाओ, रिटायर्ड का गिरेबान पकड़ो। शहरियार आफरीदी ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा था कि आर्मी चीफ और ISI चीफ से ही मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमती रहनुमाओं से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बदले में सूबे में गवर्नर राज लगाने से खबरदार कर दिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अभी तो कोई गवर्नर राज का नहीं सोच रहा, लेकिन आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे तो हालात ख़राब ही होंगे। आपने भी कहा ना कि कमेटी बनाई है एस्टैब्लिशमेंट से एंगेज करने के लिए। वो 1 साल 1.25 साल पहले की बनी हुई है कमेटी। जी, तो आप तो कमेटी बनी हुई है। आप लोगों ने एंगेज करने की कोशिश की, वहां से कोई मुस्बत जवाब नहीं आता। हमने एंगेज इस तरीके से किया है कि वी आर वेरी ओपन टू डिस्कसिंग थिंग्स विद देम, बट दे आर नॉट विलिंग टू डिस्कस इट विद यू। बट वो छोड़ दे, उसको डिटेल्स में नहीं जाते ना। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूं आई एम नॉट विलिंग टू रिस्पोंड टू दैट क्वेश्चन। अच्छा, क्योंकि जब भी कोई इमरान खान से मिल के आता है मुख्तलिफ बयान आते हैं। अभी गौहर खान साहब पार्टी के चेयरमैन है आपके, उन्होंने कहा कि किसी किस्म की एंगेजमेंट हमारी हुई नहीं है, ना कोई पैगाम आया है, ना हमने कोई जवाब दिया है। तो क्या बिल्कुल ऐसा ही मामला है या कहीं ना कोई एंगेजमेंट है? काफी हद तक ठीक कह रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए 1.25 साल से कमेटी बनाई हुई है। उनसे बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और आइंदा भी तैयार रहेंगे, मगर उनकी तरफ से अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन ने पार्टी मौक़िफ़ बयान कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM ने हमारा मैंडेट चुराया है, उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। दीगर तमाम जमातों से बात कर सकते हैं। हमारा 6 जमाती इत्तेहाद इस बात का सबूत है कि हम सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार हैं।
हुकूमती जमातें मुज़ाकरात में संजीदा हैं तो पहले हमारा मैंडेट वापस करें। एस्टेब्लिशमेंट से अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, उन्हें ये बताने के लिए मुज़ाकरात करेंगे कि उनका कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। सब इदारों को आईनी हदूद में रहकर काम करना पड़ेगा। मुज़ाकरात के मामले पर पीटीआई में कंफ्यूजन बरकरार। पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात की मशरूत हिमायत कर दी। कहा कि मुज़ाकरात तमाम स्टेक होल्डर से हो सकते हैं जिनमें एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें भी शामिल हैं, मगर पहले मुज़ाकरात की हदूद तय करना होंगी और ये तय करना होगा कि मुज़ाकरात कैसे होंगे। किसानों के एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। वफाकी हुकूमत को किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया। पास्को को गंदम की खरीदारी का हदफ बढ़ाने की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन कर दिया। दूसरी जानिब महकमा खुराक पंजाब ने अब तक सूबे में गंदम की खरीदारी शुरू नहीं की। मौक़िफ़ अपनाया कि सरकारी गोदामों में पहले ही 23 लाख टन गंदम मौजूद है। इस वक्त माली हालात और मौसम गंदम खरीदारी के लिए मुवाफिक नहीं है। 3 रुकनी वज़रा कमेटी गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान 1-2 दिन में करेगी। महकमा खुराक का मौक़िफ़ है कि न गंदम खरीदारी की पॉलिसी थी और ना ही खरीदी। माजी में किसान गंदम खरीदारी पर लड़ते थे, आज जब ओपन इजाज़त दी जा चुकी तब भी रोना रो रहे हैं। फ्लोर मिले, मिडल मैन, चक्की ओनर सबको गंदम खरीदना चाहिए। असल इशू ये है कि माफियाज को स्मगलिंग के रास्ते नहीं मिल रहे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मकामी गंदम खरीदने का फैसला कर लिया। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह ने कहा है कि 1 मई से 3 लाख मैट्रिक टन मकामी गंदम खरीदेंगे। फी मन कीमत 3,900 रुपये मुकर्रर की है। गंदम खरीदारी के लिए 29 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। जो जज सही काम नहीं कर रहा उसे निकाल बाहर करें। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि अदलिया को अफराद की बजाय सिस्टम का ताबे होना पड़ेगा। इदारे को चलाने के लिए इनफरादी सोच को भूलना पड़ेगा। एक चीफ जस्टिस हमें एक तरफ ले जाता है, दूसरा चीफ जस्टिस दूसरी तरफ। जब तक अफराद से निकलकर निज़ाम की तरफ नहीं आएंगे इसी तरह मामला चलेगा। ये पहली बार हुआ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आया है। जस्टिस मंसूर का कहना था कि आलमी मयार को देखा जाए तो पाकिस्तान में 21,000 जजों की कमी है। लोग भैंसें बकरियां बेचकर अदालत आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बात बात पर हड़ताल हो जाती है। क्रिकेट मैच हार जाएं तो भी हड़ताल हो जाएगी। जहां अदलिया की जानिब से कुछ होता है वहां वकला भी केसों में ताखिर करते हैं। अदलिया की तारीख से मुतमईन नहीं, अदालती तारीख का दिफा भी नहीं करना चाहते। टांग और डेरा इस्माइल खान के सरहदी इलाके पर गांव भगवाल से सेशन जज वजीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत को अगवा कर लिया गया। मुसल्लह अफराद सेशन जज की गाड़ी और ड्राइवर को वहीं छोड़ गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी वजीरिस्तान के मुबैना अगवा का नोटिस ले लिया। IG को जज की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम गुंडी की वज़ीर आला पर तनकीद। कहा कि वज़ीर आला बताएं कि वो सूबे में क़याम अमन में क्यों संजीदा नहीं। कराची लिहाज से इंतहाई मतलूब कलदम BLA का दहशतगर्द मिराज उर्फ मामा गिरफ्तार। DIG साउथ के मुताबिक दहशतगर्द ने 2017 में तुरबत से गवादर जाने वाली फौज की गाड़ी की रेकी की थी। मिराज उर्फ मामा ने नसीराबाद में स्कूल में फौजी कैंप की रेकी भी कराई थी। मुलजिम ने माह रमजान में रेकी करके गवादर पोर्ट पर हमला कराया। गिरफ्तार दहशतगर्द ने नौशकी में भी फौजी जवानों पर हमला करवाया था। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर जाम भाग। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अरशद पर घर के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। अरशद बागमानपुरा इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात था। लाहौर के थाना शाहदरा की हदूद में निजी अस्पताल में डकैती। 6 डाकुओं ने अस्पताल हमले और शहरियों को यरगमाल बनाकर लूटमार की।
कराची साइट एरिया में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने सिक्योरिटी गार्ड और उसके दोस्त से लूट मार की। सिक्योरिटी ने पिस्तौल निकाल कर चढ़ाने की कोशिश की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। खोखराबाद से लियारी गैंग वॉर के 2 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा और मंशियात बरामद। गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब शहरी ने मुबैना डाकू पकड़ लिया, तशद्दुद की बात पुलिस के हवाले कर दिया। टंडोवाला यार के गांव चंद्रोमेय में 2 दिन में 5 बच्चे इंतकाल कर गए। MS सिविल अस्पताल के मुताबिक सिविल अस्पताल में 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। गोट चंद्रोमेय में बच्चों को खसरे से बचाव की वैक्सीन लगाना शुरू कर दी गई है। गांव गोट पहुंचे पर इलाका मकीनों और DC में तलखलामी हुई। वर्षा ने कहा कि हमारे बच्चे मर रहे हैं और सेहत की कोई सहूलत मैसर ही नहीं। अस्पताल पहुंचते हैं तो दवाइयाँ भी नहीं मिलती। लाहौर में रवा साल के पहले 3 माह के दौरान 435 कमर्शियल गाड़ियां चोरी की गईं या छीन ली गईं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से 7 कमर्शियल गाड़ियां गन पॉइंट पर छीनी गईं। खैबर पख्तूनख्वा में कस्टम में एहलकारों पर हमलों के बाद कस्टम हुक्काम ने नाकाबंदियों से मुतालिक SOPs में तब्दीली कर दी। चीफ कलेक्टर कस्टम सईद अकरम ने जियो न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा कि कस्टम एहलकार नाकाबंदी के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहने। नाकाबंदी से पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों से रब्ता किया जाएगा। पंजाब जो है वो तो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, तो क्या आप KPA पुलिस की यूनिफॉर्म पहनेंगे किसी दिन? वो तो और भी बहुत कुछ करती होगी, फिर आप करेंगे कि वो भी आप करेंगे या नहीं करेंगे? जैसा बदतमीज और बेलगाम अली अमीन गंडापुर का लीडर है, वैसे ही अली अमीन खुद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा कि अली अमीन गंडापुर जैसे लोग मुआशरे में औरत की तरक्की और खुशहाली के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अली अमीन गंडापुर एक शरपसंद और शिद्दत पसंद ज़हनियत का मालिक है और मरीम नवाज से मुतालिक पहले भी ज़बान दराजी कर चुका है। इसराइली फौज का रफा में फसाई हमला, 7 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में भी इसराइली फौज के हमले जारी, 24 घंटों में मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 34,388 हो गए, 77,000 से ज़ायद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी के मुताबिक गजा में सिर्फ तबाहशुदा इमारतों का मलबा हटाने में 14 साल लगेंगे। गजा में 4 लाख इमारतों का 3 करोड़ 70 लाख टन मलबा है। सरगोदा में शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी की लाश कब्र से निकालकर गायब कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 1.5 माह पहले अपनी बीवी को कत्ल किया था और लाश कोट खुदा बख्श में दफन कर दी थी। मकतूला के भाई ने अदालत से रुजू करके कब्र कुशाई की इजाज़त तलब की थी। इतला मिलने पर मुबैना तौर पर मुलजिम ने बीवी की लाश निकाल ली। मुलजिम के खिलाफ कब्र की बेहुरमती और लाश गायब करने का मुकदमा भी दर्ज। मुलजिम मफरूर है। रूसी अपोजिशन रहनुमा एलेक्सी नावलिनी के कत्ल का हुक्म सदर पुतिन ने नहीं दिया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि नावलिनी के कत्ल के पीछे पुतिन नहीं थे। रूसी जेल में कैद अपोजिशन रहनुमा एलेक्सी नावलिनी फरवरी में पुरअसरार तौर पर इंतकाल कर गए थे। रिश्वत स्कैंडल में रूस के नायब वजीर दिफा का मातहत ऑफिसर भी गिरफ्तार। रूस के गिरफ्तार नायब वजीर दिफा की तमाम जायदाद और असासे जब्त। अमरीकी रियासत नेब्रास्का और आयोवा में हवा के बगोलों ने मीलों तबाही मचा दी। ताकतवर हवा के बगोलों से इमारतें, दरख्त, बिजली के खंभे गिर गए, मकानात मलबे का ढेर बन गए। हज़ारों सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। नेब्रास्का के ओबामा एयरपोर्ट पर खड़े मुतादिद तैयारों को भी नुकसान पहुंचा, मुतादिद अफराद भी जख्मी हुए। सवाल था कि आप दोनों में से ख़वातीन किसकी ज़्यादा फ़ैन है? मेरी ज़्यादा फैन। ये कह नहीं सकते क्योंकि बेगम भी साथ बैठी है ना। करता है ताबिश तुम्हारा मुंह चूम लूं। वाह, दिल करता है ताबिश तुम्हारा मुंह चूम लूं, मगर तुम्हारी दाढ़ी बहुत बड़ी है।
और क्रिकेटर उसामा मीर और मोहम्मद अली बने प्रोग्राम हंसना मना है के मेहमान। प्रोग्राम देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।